गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 24 फरवरी 21 के लिए शेड्यूल की गई है। हम सभी को पता है हमारा लेसन नंबर 11 बल तथा दाब चल रहा है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं बल क्या होता है, परिमाण क्या होता है, बल की दिशा क्या होती है। ठीक है, चलो आज की वर्कशीट में पढ़ते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या बताया हुआ है। सभी बच्चे मेरे साथ वर्कशीट को खोलेंगे और हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। बल तथा दाब, बच्चों ये ठीक कर लीजिएगा, ये दाब होता है, ठीक है, और ये हमारा लेसन नंबर 11। तो चलो पढ़ते हैं। हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, इसलिए जिस दिशा में बल लगता है वह बताना ज़रूरी है। तो बच्चों हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जब एक बक्से को सरकाने के लिए एक ही दिशा से बल लग रहा है तो ये सारा बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था, ये बल मैंने लगाया 2 न्यूटन का बल, ये 3 न्यूटन का बल मेरे भाई ने लगाया, 2 न्यूटन का बल मेरी बहन ने लगाया इस बक्से पे। तो ये सारा बल क्या हो गया था, तो ये सारे बल आपस में क्या हो गए थे, जुड़ गए थे। तो कुल बल इस जो था इस बक्से पे कितना लग रहा था, तो कुल बल इस बक्से पे लग रहा है 7 न्यूटन, है ना। ये हमने पढ़ा था कि जब एक ही दिशा में बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो वो बल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। तो चलो आगे पढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। उदाहरण के लिए एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है। तो बच्चों आपको यहाँ ये फ़ोटो में दिखाया हुआ है, ये जो गोलकीपर होता है फुटबॉल के अंदर, फुटबॉल खेल के अंदर, तो ये गोलकीपर क्या करता है, ये बॉल को बचाता है कि जो बॉल आ रही है वो नेट को टच ना करे, है ना। तो वो क्या करता है, गोलकीपर उस बॉल को, उस गेंद को पकड़ने के लिए या तो कूदता है या उछलता है या उसको रोकता है, यही करता है ना। तो वो उस पर बल लगाता है, तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसकी दिशा को बदल सकता है या और गोल होने से बचा सकता है। तो बच्चों जो ये गोलकीपर क्या करता है, ये बल लगाता है, या तो बल लगा उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है, या तो ये करेगा, या वो बल लगा के जो बॉल उसकी नेट की तरफ आ रही होगी उसको रोकने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, बल लगा के उस बॉल की दिशा में परिवर्तन कर देगा, यही करेगा ना। और क्या है, दूसरी ओर एक टायर को तेज़ी से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है। अब बच्चों यहाँ पे ये दिखाया हुआ एक बच्चा है और ये टायर है। अब ये टायर को चला रहा है, तो क्या करेगा, टायर को चलाने के लिए उसे बार बार धक्का देना पड़ेगा, तभी तो गति की दिशा बढ़ेगी। वो एक बार टायर घूमने लगा तो जैसे ही वो उस पर डंडा मारेगा तो दोबारा टायर और गति तेज़ हो जाएगी, वो और लगाएगा डंडा तो गति तेज़ हो जाएगी। तो वो यही बता रहे हैं कि कोई चीज़ गति कर रही है तो उसकी गति को बढ़ाने के लिए जब उसी दिशा में धक्का देते हैं तो उसकी वस्तु की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जिसका अर्थ है कि बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ जाती है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना बच्चों, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो जब हम, ये गेंद है और ये एक दिशा में पहले से लुढ़कती पुढ़कती जा रही है, और जैसे ही मैं इस पर किक मार दूंगी तो इस बॉल की जो गति होगी, जो उसकी स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी ना, वो स्पीड बढ़ जाएगी। तो वो यही बता रहे हैं कि जब हम कोई चीज़, कोई वस्तु किसी दिशा में चल रही होती है तो जैसे ही हम उस पर और बल लगाते हैं, तो मैंने और बल इस पर कैसे लगाया, इसको किक करके, तो जैसे ही मैंने इस बॉल पे और बल लगाया तो वो उसी दिशा में तेज़ी से बढ़ने लगी। तो आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बताई हुई है। कोई वस्तु है, कोई भी, फॉर एग्जांपल पेन है, बॉल है, ये एक वस्तु है, और इसकी अवस्था में परिवर्तन हम कब कहेंगे, जब ये बॉल हिलेगा डुलेगा, तभी तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये हिला डुला तो इसकी अवस्था में हुआ परिवर्तन। तो वो कह रहे हैं हम किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, या तो उसकी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन करके, या उस वस्तु की गति को धीमा करके, या उस वस्तु की जो गति है उसको तेज़ करके, या उसको रोक कर हम उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किसको कहा जाता है। तो जब कोई वस्तु
की गति या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो तो उसे वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। आगे देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं, चाहे हम उन पर बल भी लगा दें तो भी उनकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो गति नहीं कर सकती हैं। अब वो कह रहे हैं इसके लिए हमने एक आटे की लोई ले ली। अब आटे की लोई को जैसे ही हमने हाथों से दबाया तो हमने उसका पेड़ा बना दिया, है ना। फिर क्या किया, चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को हमने बेलना शुरू किया, हमने बेला। इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है, लेकिन कोई दिशा में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, है ना। तो वो यही बता रहे हैं कोई कोई परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें वस्तु जो होती हैं वो गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। उन पर लगाया गया बल जो होता है वो उस वस्तु को गति में नहीं करता, उसके आकार में तो परिवर्तन कर देगा, लेकिन वो वस्तु ज़रूरी नहीं है कि वो गति में आए। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आज हमने वर्कशीट में क्या सीखा है। सभी बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, वस्तु की अवस्था, इस शब्दों को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कब होगा, यहाँ पे हमने ये बताया हुआ है, किसी भी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। तो जब भी वस्तु की अवस्था का परिवर्तन आएगा तो मतलब गति की बात हो रही है कि गति में परिवर्तन आना, मतलब गति का तेज़ हो जाना, गति का धीमा हो जाना, गति का रुक जाना, तो वो कहलाएंगे परिवर्तन। ठीक है। तो बच्चों क्या हो सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पहला लिख सकते हैं कि गोलकीपर ने, यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि एक, इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो आप क्या लिख सकते हैं कि एक गोल कीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता या उछलता है तो उसके द्वारा लगाया बल गेंद को रोक सकता है या उसकी दिशा को बदल सकता है या गोल होने से बचा सकता है। तो ये आपके आंसर 1 का एक ये पहला उदाहरण हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा कि दूसरी ओर एक टायर को तेज़ी से चलाने के लिए इस पर बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है, तो इससे क्या होती है, इसकी ये जो होता है टायर, इसकी गति बढ़ जाती है। ये लिख सकते हैं दूसरा उदाहरण। और क्या उदाहरण लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण है वो भी लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि एक कार को ब्रेक लगाने पर कार क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो हम ये सी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे और भी उदाहरण लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको 3 उदाहरण बताए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से सोचिए और वो भी उदाहरण लिख सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम किसी वस्तु की जो स्पीड है, जो गति है, उसको रोक सकते हैं, धीमा कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप इनमें वो उदाहरण लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमसे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखिए। अब बता रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, उन स्टेटमेंट्स पे को पढ़ना है और बताना है कि इस पे कौन सा बल का प्रभाव हो रहा है। तो आपको यहाँ पे बल के प्रभाव दे दिए, कौन कौन से, आकार में परिवर्तन, गति में परिवर्तन और दिशा में परिवर्तन। मतलब आपको यहाँ पे बल के प्रभाव दे दिए कि बल जब हम लगाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है किसी वस्तु पर, या तो उसका आकार बदल जाता है या उसकी गति बदल जाती है या उसकी दिशा बदल जाती है। तो आपको यहाँ पे 3 ये स्टेट दे दिए और यहाँ पे आप 3 परिवर्तन बता दिए। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे दी हुई हैं और आपको पढ़ना है और बताना है किस कौन सी स्टेटमेंट पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है बल का। तो बच्चों इसको करने के लिए मैं क्या करती हूँ, आकार में परिवर्तन को पहला नंबर दे देती हूँ, गति में परिवर्तन को दूसरा नंबर दे देती हूँ और दिशा में परिवर्तन को तीसरा नंबर दे देती हूँ। इतना समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना। अब बच्चों जब हमने नींबू का टुकड़ा निचोड़ा तो क्या हुआ, हमने बल लगाया निचोड़ने के लिए। जब हमने बल लगाया तो नींबू का जो टुकड़ा था वो पिचक गया, पिचका तो उसके गति, उसका वो चलने लग गया, नहीं वो तो चला नहीं, लेकिन उसके आकार में, जो उसका आकार था उसमें परिवर्तन हुआ। तो वहाँ पे जब हमने बल लगाया तो इनमें से कौन सा आया, तो आकार में परिवर्तन हुआ। तो हाँ आकार में परिवर्तन हुआ, तो आप एक के अंदर आकार में परिवर्तन लिखेंगे। मैं यहाँ पे 1 नंबर डाल रही हूँ। तो आप नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना लिखेंगे, उसके आगे क्या लिखेंगे, बल का प्रभाव कौन सा हुआ, आकार में परिवर्तन। मैंने यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आकार का परिवर्तन हुआ। दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति में हमें बताया हुआ है
लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के गर्म टुकड़े को पीटना। अब वो कह रहे हैं जो लोहार होता है अब उसने क्या किया, हथौड़े से एक लोहे का गर्म टुकड़ा था उसको पीटा, तो उसको पीट करके अब लोहे का टुकड़ा में गति आ गई, नहीं गति तो आई नहीं, पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ तो नहीं, पर उसके आकार में तो परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आकार में परिवर्तन। तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख रही हूँ, 1 नंबर डाल रही हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे आकार में परिवर्तन। बच्चों आप 1 नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे आकार में परिवर्तन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक कार को ब्रेक लगाने पर रुक जाना। अब एक कार है वो चल रही है, जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया वो कार रुक गई, तो उसकी गति में परिवर्तन हुआ, हमने उसकी रोक दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, गति में परिवर्तन। तो यहाँ पे आप दूसरा लिख देंगे, गति में परिवर्तन लिख देंगे, ठीक है। मैंने बच्चों नंबरिंग कर दिया, मैं नंबरिंग के हिसाब से आंसर लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है, आप 1 2 नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे, गति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, ठीक है। अब उसके बाद है डी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना। अब बच्चों ये बहुत अच्छा है, जब एक क्रिकेटर जो होता है जब वो बॉल आती है उसकी तरफ और अपने बल्ले से उसको मारता है, जैसे ये बैट है और बॉल तेज़ी से यहाँ पे आ रही है, और जैसे ही बैट से वो बल्लेबाज गेंद को हिट करेगा तो वो दूसरी दिशा में जाएगी, है ना। तो बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा दिशा में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना मतलब दिशा में परिवर्तन, है ना, क्योंकि हमने दिशा में परिवर्तन को कौन सी नंबरिंग दी है, 3री नंबरिंग। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दिशा में परिवर्तन। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, अपने आसपास से ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देता हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने आसपास से ऐसे उदाहरण देने हैं जिसमें बल लगाने से बल जो है वो गति की दिशा को बदल रहा है और उसकी अवस्था भी बदल देता हो। तो बच्चों यहाँ पे हम बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यही लिख सकते हैं, एक कार को ब्रेक लगाने पे कार का रुक जाना, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल पहला। और दूसरा लिख सकते हैं कि बल लगाने से क्या हुआ था, बल लगाने से कि एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, जब एक बल्लेबाज ने गेंद को ज़ोर से मारा तो क्या हुआ, जो गेंद उसकी तरफ आ रही थी उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, एक ये वाला लिख सकते हैं, है ना बच्चों। और सी भी लिख सकते हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि हम साइकिल चला रहे हैं, तो जैसे जैसे हम साइकिल पर पैडल मारेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, उसकी गति में परिवर्तन आता जाएगा। तो बच्चों हम ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं चाहती हूँ आप और भी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर उदाहरण लिखें, एग्जाम्पल्स लिखें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया हुआ है, क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि पे वस्तु है, ठीक है। अब वो कह रही है क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा। अब एक वस्तु है उसकी दिशा जो है वो यहाँ से है, यहाँ से बल लग रहा है वो इस दिशा में जा रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बल लगाना शुरू कर दूँ तो वस्तु की जो गति की दिशा है वो तो यहाँ से है, लेकिन मैं यहाँ से बल लगा रही तो उल्टी दिशा से है। तो क्या होगा, जब वस्तु की गति की दिशा में बल नहीं होगा, उसकी विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करा हुआ है। तो क्या होगा, जब बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की गति में कमी आ जाएगी। तो जो वस्तु होगी उसकी वस्तु की गति में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये आपका उत्तर है, ये आपका कौन से नंबर का उत्तर है, तो ये बच्चों आपके आंसर नंबर 4 का उत्तर है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब भी हम कोई वस्तु है किसी गति में चल रही है और हम उसकी विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो वस्तु चल रही होगी उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।